राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, निर्जला एकादशी को तुलसी पूजा कैसे करें, भोग लगाई तुलसी का क्या करें, तुलसी में जल दें या नहीं दें, अगर तुलसी का पत्ता नहीं है हमारे पास तो क्या करें और किस मंत्र का हम जाप करें, तो ये जानते हैं हम सब आगे वीडियो में। साथियों, मान्यताओं के अनुसार तुलसी के विभिन्न भागों में देवताओं का वास माना जाता है। इसके अतिरिक्त तुलसी को देवी लक्ष्मी जी का साक्षात अवतार माना जाता है। इस प्रकार समृद्धि और शांति के लिए प्रतिदिन स्नान के बाद तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। इसके अलावा धार्मिक पौधा लोगों को वास्तु दूर करने में भी हमारी मदद करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि आयुर्वेद में तो तुलसी को उसके औषधीय गुणों के कारण विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी ऐसी औषधि है जो ज़्यादातर बीमारियों में काम करती है। इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, बुखार, दंत रोग और बहुत सारे रोगों में फ़ायदा पहुंचाता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। माँ लक्ष्मी जी एकादशी वाले दिन निर्जला व्रत रखती हैं। यही वजह है कि एकादशी वाले दिन तुलसी की पूजा और जल नहीं देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी का व्रत खंडित हो जाता है। तो साथियों, हमें एकादशी वाले दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। और अगर हम एकादशी वाले दिन पूजा कर रहे हैं तुलसी की, तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें उनके पत्तों को नहीं छूना है और हम उनके पास में बैठ के उनकी पूजा कर सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि एकादशी वाले दिन हमें तुलसी माता की ज़रूर से पूजा करनी चाहिए। तो साथियों, जब हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें उन्हें हाथ नहीं लगाना है। हम तुलसी के पास साफ स्वच्छ जगह बना के हम एक स्वास्तिक भी बना सकते हैं, वह आसन लगा के बैठ सकते हैं। और जब हम सुबह उठते हैं तो अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारा दिन अच्छा हो। स्नान आदि करने के बाद साफ़ सुथरे वस्त्र पहन के हमें तुलसी में जल देते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन हमें तुलसी में जल नहीं देना है। फिर हम तुलसी माता को सिंदूर लगाएंगे और उनको फूल अर्पित कर देंगे। तुलसी के पास घी का दीपक जलाएंगे जो हम सुबह शाम जलाते हैं, और तुलसी स्तोत्र का पाठ करेंगे और तुलसी की आरती करेंगे। इसके बाद हम कोई भी मिठाई लेके तुलसी को भोग लगा देंगे और उसको हम प्रसाद वितरण करेंगे। साथियों, जब हम भगवान विष्णु जी को भोग लगाते हैं या हमारे लड्डू गोपाल हैं, हम उनको भोग लगाते हैं एकादशी वाले दिन, तो उस भोग में हम तुलसी पत्ता ज़रूर से रखते हैं। अब अगर हमारे पास तुलसी पत्ता नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे कल एकादशी है तो हम आज तुलसी पत्ता तोड़ के रख लें। कहते हैं तुलसी कभी बासी नहीं होती है। अगर हम किसी कारण से तुलसी तोड़ना भूल गए हैं तो हम तुलसी की माला भोग में रख सकते हैं। और अगर हम अपने पेड़ के पास जाके देखेंगे तो तुलसी के झड़े हुए पत्ते नीचे गिरे हुए भी मिल जाते हैं, हम उनको धो करके भी भोग में रख सकते हैं। साथियों, कई बार हमारी तुलसी सूख जाती है तो हम उनके सूखे पत्ते भी धो के रख सकते हैं और उनको सुखा के हम भोग में लगा के रख सकते हैं। मेरी नानी जी कहती थी कि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं और तुलसी हरि को बहुत प्रिय है। हम किसी भी रूप में उनको अर्पित कर सकते हैं। साथियों, जब हमने तुलसी का भोग लगाया तो मेरी एक बहन ने पूछा कि इसका हम क्या करें तुलसी का। तो साथियों, जब हम तुलसी का भोग लगाते हैं तो उसे हमें प्रसाद समझ के सपरिवार खा लेना चाहिए। तुलसी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होती है
और कहते हैं अगर हम 1 या 2 पत्ते तुलसी के रोज़ खाते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। साथियों, हमें एकादशी वाले दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए और हमें तुलसी की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखें। हरे कृष्णा।